हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इमरान और आईएएस पीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, ये हमारा जीएस का सेक्शन 23 चल रहा है, ठीक है। यानी कि पार्ट हमारा 23 है। इससे पहले जिसने 22 पार्ट नहीं देखे वो हमारे प्लेलिस्ट में ऑलरेडी अपडेट हो चुके हैं। आप उसे ज़रूर देखिए जाकर, क्योंकि उसी से ही सब सीक्वल चल रहा है और ये सब एसएससी में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। अभी जो आपका एग्जाम होने वाला है 1 हफ्ते बाद होने वाला है, उसमें बहुत यूज़फुल होने वाला है। आप इसे ज़रूर लगाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन है, इसे लगाइए आप। और इसके बाद मैं वन लाइनर भी डालवाऊंगा। आप उसे नहीं देख रहे हैं, जबकि वन लाइनर आपके लिए ज़रूरी। मैं 15 मिनट में 100 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप उसे देखते ही नहीं, बिल्कुल उसे भी देखिए प्लीज़। और हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और सपोर्ट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने में निर्णय लेने की शक्ति निहित है। मतलब अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है या फिर कोई विवाद होता है तो उसको लेकर जो भी निपटारे किया जाएगा, अंतिम निर्णय कौन देगा, उसका निर्णय अंतिम कौन देगा, ये पूछा गया है। क्या राज्यसभा सदस्य देगा, या फिर भारत का प्रधानमंत्री देगा, या फिर सर्वोच्च न्यायालय देगा, या फिर चुनाव आयोग देगा? आप बताइए। तो किसका देगा, कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति है कि राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कोई भी बात हुई हो, विवाद हुआ हो या चुनाव में कोई निर्णय हो, तो वो अंतिम निर्णय उसका सुप्रीम कोर्ट देगा। कोई विवाद हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? यानी कि हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? तो आपके सामने ऑप्शन है। क्या वो पीएम करते हैं, या फिर स्पीकर करते हैं लोकसभा के, या फिर उपराष्ट्रपति, या फिर राष्ट्रपति? तो कौन करता है? तो संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ये करते हैं स्पीकर करते हैं हमारे, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष। और ये बुलाता कौन है? अगर बुलाने पूछे तो बुलाएंगे राष्ट्रपति। कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। कौन? राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता ये करेंगे, ठीक है। और एक बात, और अध्यक्षता का आर्टिकल कौन सा है, संयुक्त बैठक का आर्टिकल कौन सा है, ये याद कर लीजिए, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। 108, ये संयुक्त बैठक का आर्टिकल है, ठीक है। चलिए शुरू कर, नेक्स्ट देखते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की एक बैठक के लिए कार्य साधक गण पूर्ति सदन के सदस्य कुल संख्या होनी चाहिए। आपके समझ में कम आ रहा होगा थोड़ा। मतलब ये कहना चाहता है कि जब हमारे लोकसभा में कोई भी बैठक होगी तो उसके लिए मिनिमम इतने सदस्य होने ही चाहिए, तब कोई मतलब बैठक हो सकती है, वरना वो लोकसभा वहाँ पे बंद कर दी जाएगी, ठीक है, भंग कर दी जाएगी। तो इतने सदस्य मिनिमम होने ही चाहिए गणपूर्ति के लिए, तब तो कोई बैठक होगी, वरना नहीं होगी। तो कितने सदस्य होने चाहिए कुल सदस्यों के? देखिए, क्या 10वां हिस्सा होना चाहिए, यानी 1/10 होना चाहिए, या फिर 1/5 होना चाहिए, या फिर 1/3 होना चाहिए, फिर लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा, या फिर आधा होना चाहिए, मतलब आधे लोग आए। नहीं, देखिए ये कितना होता है, ये होता है 1/10। यानी कि अगर लोकसभा में 400 मेंबर हैं तो इसके 1/10 यानी कि 10th, यानी कि 40 मेंबर भी आएंगे तो हो जाएगी। जैसे कि लोकसभा में 503 सदस्य हैं शायद, तो इसके 1/10 के 50 मेंबर आएंगे तो बैठक हो जाएगी, ठीक है। ये बताएगा 1/10। नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट सेशन ऑफ द फर्स्ट लोकसभा, यानी कि पहली जो लोकसभा हुई तुम्हारी, उसका सत्र कब शुरू हुआ था? क्या 26 जनवरी 1950 को हुआ था, या फिर 15 अगस्त 1947 को हुआ था, या फिर 15 अगस्त 1951 को, या 13 मई 1952 को हुआ था? ये कॉमन क्वेश्चन है, लगभग आता होगा लोग। 13 मई 1952, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा में प्रश्नों की लोकसभा में प्रश्नों की ग्राह्यता का निर्णय कौन करता है? यानी कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, वो अंतिम निर्णय कौन लेता है, ये पूछा गया। तो आपके सामने आंसर है, ऑप्शन है यहाँ पे, पर इंग्लिश में देख लीजिए जैसे देखना हो। स्पीकर, स्पीकर यानी कि वक्ता नहीं होगा, क्या होगा? लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष, ठीक, ये होना चाहिए यहाँ पे। पीएम, डिप्यूटी स्पीकर या डिप्टी स्पीकर, या फिर वाइस प्रेसिडेंट, तो कौन होते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करता है इसकी ये निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट देखते हैं। संसदीय संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनकी प्राथमिकता के अनुसार प्रतिदिन कितने मामलों को शून्यकाल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है? ये आपको कितना टफ क्वेश्चन पूछा गया। आप पहले इंग्लिश पढ़ लीजिए, इससे पढ़ना हो फिर बताता हूँ। देखिए, ये बोल रहा है कि जब संसद में कार्रवाई होती है तो शून्यकाल होता है। तो शून्यकाल में हम लोग प्रश्न पूछते हैं। जो प्रश्न होंगे वो अधिकतम इससे ज़्यादा नहीं सकते,
ये ऑप्शन के सामने 21 नहीं हो सकता, 21 से ज़्यादा या 18 से ज़्यादा, 19 से ज़्यादा, 20 से ज़्यादा। तो जब हम लोग संसद में बैठक चल रही होती है तो शून्य काल के दौरान हम लोग इन ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा, इससे ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। यानी कि आप 100 उठा ले 100 पूछने लगेंगे, ऐसा नहीं। तो कितने से ज़्यादा नहीं पूछ सकते आप? 20। 20 से ज़्यादा आप शून्य काल में प्रश्न पूछ नहीं सकते हैं, आप 20 ही पूछ सकते हैं, ठीक है। यही पूछना चाह रहा था वो। नेक्स्ट देखते हैं। मैटर्स विच आर नॉट पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर कैन बी रेज्ड बाय वे ऑफ स्पेशल मेंशन अंडर रूल ऑफ लोकसभा। मतलब ये कह रहा है कि ऐसे मामले जो आदेश के बिंदु नहीं है, तो लोकसभा के कौन से नियम के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जा सकता है। मतलब कौन सा नियम है वो, तो लोकसभा का नियम देख ले पूछेगा, ये तो शायद ही कोई कर पाए। ऐसे क्वेश्चन तो आप रट लीजिए। क्या कह रहा है, दोबारा आ जाए तो ये क्या हो रहा है, 377 जो रूल है उसके तहत हम लोग जो कुछ मामले हैं वो हम लोग ऐसे उठा सकते हैं। बस ये क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। 1994 के बाद से आमतौर पर एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र बुलाए जाते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, राज्यसभा पूछा गया, आपने 2 देख के टिक ना करिएगा कि लोकसभा में जैसे 2 होते हैं, हाँ मिनिमम, ऐसा नहीं है। राज्यसभा का 1994 के बाद से इतने सत्र बुलाए जा रहे हैं, कितने? 3 बुलाए जाते हैं, ठीक है, एक साल में, याद रखिएगा। यहाँ से स्टैटिक जी के शुरू हो गई हमारी, ठीक है। बोल रहे हैं दिव्येंदु बरुआ का संबंध निम्न में से किस खेल से है। कौन सा दिव्येंदु बरुआ? इंग्लिश में देख लीजिए, जैसे इंग्लिश में देखना, ये क्वेश्चन है। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। क्या चेस होगा, हॉकी होगा, स्नूकर होगा, टेनिस होगा? तो दिव्येंदु बरुआ कहाँ से हैं? शतरंज खेलते हैं। क्या खेलते हैं? शतरंज खेलते हैं, ठीक है। और ये इनके लिए खास ऐसा ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि हमारे जो विश्वनाथ आनंद जी हैं वो पहले ग्रैंड मास्टर थे और ये दूसरे हैं। कौन से? दूसरे ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के ये, ठीक है। ये नेक्स्ट, गुरजीत कौर का संबंध किस खेल से? गुरजीत कौर देख लीजिए, हॉकी से, कुश्ती से, भारोत्तोलन से, या फिर तैराकी से? तो किससे है ये? हॉकी से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कैसे ढींग एक्सप्रेस करता है? कैसे ढींग एक्सप्रेस? ढींग एक्सप्रेस देख लीजिए आप, हिमा दास या फिर मिल्खा सिंह या फिर द्युति चंद्र या फिर पीटी उषा, किसे कहते हैं? देख लीजिए आप, ये कौन थी? ये हिमा दास, ठीक है। नेक्स्ट, और ये असम की, याद रखिएगा। क्वेश्चन है जो टाइम ट्रायल, टाइम ट्रायल जो होता है ना, कि टर्म क्या है टाइम ट्रायल, ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? टाइम ट्रायल साइकिलिंग से है, हॉकी से, निशानेबाजी से, या तैराकी से? देख लीजिए आप, किससे ये टाइम ट्रायल? टाइम ट्रायल होता है साइकिलिंग से, ठीक है। देख सकते हैं। आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से? कौन सा आर प्रज्ञानंद? तो ये आपने सुना होगा काफ़ी, प्रज्ञानंद बैडमिंटन, टेनिस, गोल्फ, शतरंज, किससे? शतरंज से। और हाल फिलहाल में जितने भी ग्रैंड मास्टर बने, अभी 75 बने, 74th बने, वो आप सब पढ़ के जाइएगा, ग्रैंड मास्टर सारे, ठीक है। और ओलंपिक में जो भी मेडल लेने गए, मेडल लेकर आए इंडिया के लिए, वो पढ़ कर आइएगा, ठीक है। वो आ सकते हैं और कॉमनवेल्थ वाले भी आ सकते हैं। देख सकते हैं। खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं क्या? 8, 9, 10 या फिर 12? कितने होते हैं? खो खो में 12 खिलाड़ी होते हैं, 12 खिलाड़ी, ठीक है। प्रांतीय नायक का संबंध किस खेल से? कौन सा प्रांतीय नायक का संबंध? आ जाइए आपके सामने, ये जिम्नास्टिक से थी, गोल्फ से थी, मुक्केबाजी या स्केटिंग? किससे ही है? जिम्नास्टिक से, ठीक है। नेक्स्ट, द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? किसका? द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य अवार्ड इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो द्रोणाचार्य किस में देता है? क्या ये शिक्षक क्षेत्र में दिया जाता है, या फिर नृत्य, या फिर संगीत, या फिर खेल? तो किसके क्षेत्र में जाता है? ये खेल के क्षेत्र में जाता है, खेल के क्षेत्र में। और किसे मिलता है ये बेस्ट कोच को मिलता है। किसे? बेस्ट कोच, यानी कि जो अच्छी कोचिंग देता है। जैसे द्रोणाचार्य गुरु थे अर्जुन के, उस तरह से ये कोच को मिलता है, गुरु को, ठीक, बेस्ट कोच। नेक्स्ट, प्रसिद्ध तैराक माइकल फेल्प्स से संबंधित है। माइकल फेल्प्स कहाँ से संबंधित, मतलब किस देश से हैं? तो ये तो आपको पता होगा, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, अमेरिका। तो कहाँ से? अमेरिका से थे माइकल फेल्प्स, और इन्होंने बहुत मेडल जीते ओलंपिक में, ठीक है। तो याद रखिएगा इन्हें किस नाम से, इनका उपनाम भी याद रखिएगा। अक्सर पूछते हैं कि द फ्लाइंग फिश किसे कहते हैं।
द फ्लाइंग फिश यानी उड़ती हुई मछली, द फ्लाइंग फिश इन्हीं के नाम है, उपनाम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। दीपक कर्माकर का संबंध किस खेल से? कौन सा दीपक कर्माकर का? गोल्फ से या जिम्नास्टिक्स से या टेनिस से या बैडमिंटन से? तो किससे है? जिम्नास्टिक्स से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस वर्ष भारत का प्रशासन महारानी विक्टोरिया की घोषणा द्वारा ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरित किया गया था? तो इंग्लिश में लेते हैं। इन विच ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश मोनार्क बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया? ये क्या कहना चाहता है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है कि इस साल से क्या हुआ था, जो यहाँ पे जो क्राउन के शासन हो गया था। पहले जो किसके कंपनी के हाथ में था, फिर जो इनसे छीन के किससे क्राउन के हाथ में सीधे पहुंच गया था। अब वो क्राउन संभालेगा, वहाँ का राजा संभालेगा इंडिया का शासन। तो कौन सा थी? 1887, 42 या फिर 64 या फिर 58? तो कब से 58? और ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इससे एक साल पहले 1857 में हमारा रिवॉल्यूशन हुआ था, फर्स्ट क्रांति के लिए लड़ाई थे, रेवोल्यूशन के लिए। तो उस चक्कर में काफ़ी उथल पुथल हो गई, इनका साम्राज्य एक तरह से हिल गया अंग्रेजों का। अगर थोड़ा सही से ढंग से हो जाती हुई तो शायद उस टाइम लोग आज़ाद हो जाते। तो इस वजह से इनसे छीन लिया गया। कैनिंग ने ये लेटर पढ़ा था, ये भी याद रखिए। कैनिंग ने उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग था, वाइस राय। उसने ये लेटर पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? इलाहाबाद में पढ़ा था, इलाहाबाद के पार्क में, कि अब ये शासन किसके हाथ में चला जा रहा है? ये क्वीन के हाथों में जा रहा है सीधे सीधे, ठीक है। ये जो उस टाइम किंग थे। नेक्स्ट, किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया? जॉर्ज पंचम ने, जॉर्ज फिफ्थ ने कब किया था? 1917, 1906, 1923, 1911? आप लगा लीजिए कब किया था इन्होंने किया था 1911 में। जब क्या हुआ था? दिल्ली दरबार हुआ था, तब कोलकाता की राजधानी जो कैपिटल थी हमारी, दिल्ली से, कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दी गई थी। है, और क्या हुआ था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ये सब चीज़ें हुई थी, ठीक है। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? कब 1756 की बात करा? तो देखिए कौन बना। क्या मीर जाफ़र बने, या फिर मुर्शिद कुली खान, या सिराजुद्दौला, या फिर सुजान खान? कौन बना था? सिराजुद्दौला जो बना था, तो जाकर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट, 1757 में हुआ था युद्ध। नेक्स्ट क्या है? 1498 किस खोजकर्ता ने भारत के एक समुद्री मार्ग खोज की थी? ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, सीधे आंसर दे लो। वास्को डी गामा 1498 में ये आए थे, कालीकट में आए थे, जमोरी ने इनका स्वागत किया था। हाँ, एक फेमस क्वेश्चन ये बन सकता है कि जिस टाइम कालीकट है जहाँ पर ये आए थे, अब उसका नाम चेंज हो गया। अब उसे किस नाम से जानते हैं? अब उसे जानते हैं कोझीकोड के नाम से। किसे? कोझी कोड के नाम से जानते हैं कालीकट को, ठीक है। ये याद रखिए, केरल में। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? किसका? भगवत गीता का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने किया था? तो आपके सामने ऑप्शन है, जॉर्ज यूले है, या फिर विंसेंट आर्थर है, या फिर मैक्स मुलर, या चार्ल्स विल्किंस? देख लीजिए आप, किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने। किसने? चार्ल्स विल्किंस ने। अब कब किया था? 1785 में। या पूछ ले कि इस टाइम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल हो सकते, कौन पहुँच सकते गवर्नर जनरल, तो इस टाइम कौन था? इस टाइम हमारा गवर्नर था हेस्टिंग। कौन था? हेस्टिंग। याद रखिएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं, हेस्टिंग। नेक्स्ट, 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह की उपलब्धियों को पहचानने के लिए वीर कुंवर सिंह जयंती को मनाया जाता है। कहाँ के थे वीर कुंवर सिंह? ये पूछा गया। हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। हम आपको हम हिंट दे रहे हैं, जगदीशपुर के थे ये, जगदीशपुर के। इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था 1857 में, जगदीशपुर। अब आपको जगदीशपुर पता होगा तो अच्छी बात है। कहाँ के थे ये? बिहार के थे, ठीक है। नहीं सकते। भारत में सिपाही विद्रोह शुरू हुआ था, कहाँ शुरू हुआ था? द सिपाही म्यूटिनी। राजकोट, मेरठ, बरेली, चंपारण। ये भी काफ़ी पुराना है, मेरठ से। यहीं से फिर 1857 क्रांति शुरू हो गई थी। सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? कौन सी परियोजना? सलाल। तो आप देख लीजिए, आपके सामने ऑप्शन है, चिनाब पर, भीमा पर, कृष्णा पर, मांजरा पर। तो कहाँ पर किया गया ये? चिनाब पर शुरू की गई, चिनाब पर।
और चिनाब कहाँ पर है? J&K में है। कहाँ? J&K में। J&K में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? रियासी, याद रखिएगा, रियासी, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पश्चिम से बहने वाली एक नदी? कौन सी? वेस्ट साइड, वेस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर पूछा, वेस्ट फ्लोइंग रिवर के सामने ऑप्शन है साबरमती या फिर गोमती या फिर महानदी या फिर कृष्णा। लिख लीजिए आप, कौन सी नदी है जो वेस्ट फ्लोइंग है? साबरमती, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी गंगा बाएं किनारे से की एक साइड, बाएं किनारे से आती है? क्या गंगा के ये बाएं किनारे से आती है, तो कौन सी नदी होगी? क्या सोन होगी, बेतवा होगी, या फिर केन है, या फिर गंडक है? क्या केन है या गंडक है? कौन सी नदी है जो बाएं से मिलती है? कौन सी? गंडक, ठीक है। नेक्स्ट, गांधी कोटा की तंग घाटी, द गांधी, इंग्लिश में बोल दीजिए, द गांधी कोटा कैनियन ऑल्सो नोन एज द ग्रांड कैनियन ऑफ इंडिया, इंडिया के जो ग्रांड कैनियन कहते हैं इसे, ठीक है। इसे, इसका नाम है गांधी कोटा कैनियन। ये कहाँ पर है, ये पूछा गया। क्या ये आंध्रा में है, या फिर कर्नाटका में, या पश्चिम बंगाल में, या फिर केरला में? तो कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ लीजिए बच्चे क्वेश्चन। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। मतलब ये छत्तीसगढ़ का जलप्रपात है और इसे भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहते हैं। क्या? भारत का नियाग्रा जलप्रपात। तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला है मगोड़, दूसरा है दूधसागर, तीसरा है चित्रकूट, चौथा है हेब्बे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चित्रकूट। ये जो जलप्रपात है, इससे क्या बोला था? इसे नियाग्रा बोला था, ठीक है। ये बिहार, बस्तर में है, बस्तर जिले में, ठीक। बस्तर में है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर स्थित महाराणा प्रताप सागर जलाशय को नाम जाना जाता है। मतलब हिमाचल प्रदेश से, पहले ये देखिए, एक क्वेश्चन बन जाएगा, ब्यास नदी पर महाराणा प्रताप सागर जलाशय कहाँ पर है? तो बोला हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी? ब्यास नदी पर। इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम? पोंग, उकाई, धारोई, या फिर तेहरी धाम। तो कौन सा नाम है? पोंग डैम, ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सिंधु नदी की एक सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी नहीं है सिंधु की सहायक नदी? जस्कर, नुब्रा, श्योक, लोहित। देख लीजिए आप, कौन सी नहीं है? लोहित नदी नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, सहायक नदी। नेक्स्ट, ये थोड़ा साइंस है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से को संश्लेषित करने में करते हैं। अब क्या संश्लेषित करते देखते हैं, ऑप्शन, ग्लूकोज, सुक्रोज, ग्लैक्टोज या फ्रक्टोज। क्या करते हैं संश्लेषित? ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज। नेक्स्ट देखते हैं, उस ऊतक का नाम बताइए, उस ऊतक का नाम बताएं जो एक पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। यानी कि ऐसा क्या बताना है हमें? टिश्यू बताना है। तो कौन सा है? देखिए, पैराकाइमा, पैरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम और सरनक्लाइमा, सरनकाइमा। तो देखिए, ये किसकी बात कर रहा है? फूड। जब भी फूड से है, फूड की बात है ना, फा है, फा से क्या होता है? फ्लोएम होता है। तो यही आंसर हमारा, फूड की बात है तो फ्लोएम। अब जब जाइलम है ना, कि जाइलम क्या है? ये जल पहुंचाता है। क्या पहुंचाता है? जल। तो जा से जाइलम, जा से जल, ऐसा करके याद कर लीजिए आप, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लूकोज और प्रोटीन, लिपिड्स या न्यूक्लिक एसिड जैसे घुलने वाली शर्कराओं के बीच गैर एंजाइमी अभिक्रिया होती है। तो किसके, मतलब किसके किसके बीच अभिक्रिया होती है, ये पूछा गया। आदर्श आपके सामने ऑप्शन है, ग्लाइकेशन, सेलुलर श्वसन, फास्फोलिपिड, पायरुवेट, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो क्या होगा इसका आंसर? होगा ग्लाइकेशन। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण में, संश्लेषण की प्रक्रिया
की मौजूदगी में होती है, यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? सल्फर प्रेजेंस में ना, ये तो गलत है। नाइट्रोजन ना, कैडमियम ना, तो कुछ देखना ही नहीं है। क्लोरोफिल सनलाइट की प्रेजेंस में ही होती है, ठीक है। ऑप्शन ही रख दिया, आप एलिमिनेट कर दें अगर आपको थोड़ा भी आता बचपन से पढ़ रहा। फ्लोएम पौधों में किसके लिए प्रयोग के लिए जिम्मेदार है? फ्लोएम मैंने बताया, फा से फूड, अफा से फ्लोएम, तो कहाँ आ गया? फूड। और जल की पूछेगा, जल, जा से जल और जा से जाइलम, ये जल पहुँचाता है, ठीक है। तो गाइस ये हमारे यहाँ कंप्लीट हो गया। और अगर आपको वोकेब सेक्शन करना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ईडियम फ्रेजेस या फिर एंटोनिम सिनोनिम, वो भी मैं करवा रहा हूँ। प्लीज़ आप उसे देखिए, प्लेलिस्ट अपडेट है, सुबह 10 से 12 जरूर आइए उसे देखने। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आपके लिए ऐसे ही वीडियो लगातार दे रहा हूँ मैं, ठीक है। थैंक यू।